हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श पांडे एकेडमी ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स में। आज हम एमपी पटवारी एग्जाम से रिलेटेड एक टॉपिक को करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। चलिए स्ट्रेट टू द पॉइंट, हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्वेश्चन है कि सागौन का रासायनिक नाम क्या है। अब हमारे पास चार ऑप्शन है: ट्रैक्टोग्रैंडाई, सोरिया रोबुस्टा, बैम्बूसोइड और टेकार्डिया लेका। इन चार ऑप्शन में से कोई एक है। ऑप्शन फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन फर्स्ट जैसे कि आपके इसमें देख सकते हैं, ट्रैक्टोग्रैंडाई सागौन का रासायनिक नाम है। अब ये शब्द अपने आप में बहुत कठिन है। ट्रैक्टोग्रैंडाई, सोरिया रोबुस्टा, बैम्बूसोइड, टेकार्डिया लेका। इन नामों का मल्टीपल टाइम अपने दिमाग में बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड, सागौन से रिलेटेड हम और डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये होता है, यह काली मृदा में मुख्यतः होता है। इसका मतलब ये नहीं लालो पीली में नहीं होगा, पर इस टाइप की मृदा में ये सर्वाधिक मात्रा में उपजता है। सागौन वृक्ष उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वृक्ष है। ये इस टाइप के रीजन में आता है। यदि आपको क्वेश्चन आता है किस टाइप के रीजन में सागौन वृक्ष उपजता है, पहला उष्ण कटिबंधी, अर्ध पर्णपाती, शीतोष्ण, शुष्क, किस टाइप के मौसम में होता है। तो आप यदि ये पता है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। इसलिए एक नोटबुक लेके बैठिए और जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको जल्दी जल्दी करते जाइए। सागौन का रासायनिक नाम क्या है? ट्रैक्टोग्रैंडाई। सागौन वृक्ष उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन है। यह काली मृदा में मुख्यतः होता है। इसके अलावा यह सागर, बैतूल, मंडला, छिंदवाड़ा में भी पाया जाता है। होशंगाबाद की बोरी घाटी में सागौन सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। होशंगाबाद में बोरी घाटी है। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बोरी घाटी किस जिले में होती है। होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, दमोह। तो आप लगा दिए ऑप्शन, होशंगाबाद में होती है बोरी घाटी होशंगाबाद में है और यहाँ पे सागौन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। आप एक नोटबुक रख के बैठिए और सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइए अपनी लैंग्वेज में। आने वाले एग्जाम के हिसाब से आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हमारे पास फिर ऑप्शन आते हैं चार: ट्रैक्टोग्रैंडाई, सोरिया रोबुस्टा, बैम्बूसोइड और टर्मिनोलिया चेम्बुल। साल भी एक इमारती लकड़ी है जिसका उपयोग फर्नीचर बनाने में होता है, सागौन के जैसे ही। साल का रासायनिक नाम है सोरिया रोबुस्टा, ऑप्शन बी। अब सोरिया रोबुस्टा, इस नाम को मल्टीपल टाइम अपने दिमाग में बोलिए, मन से बोलिए और ये आपको याद हो जाएगा। जितने टाइम आप बार बार इनको रिवाइज करेंगे ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अब इससे संबंधित कुछ डिटेल निकाल लेते हैं। लाल और पीली मिट्टी में यह सर्वाधिक पाया जाता है। यह उष्ण कटिबंधी अर्ध पर्णपाती वृक्ष है, इस रीजन में मिलता है। मध्य प्रदेश के टोटल एरिया में साल है 4.15%। ये डिंडोरी, होशंगाबाद, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, मंडला में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमपीएससी के प्रोस्पेक्ट से भी है कि यह साल सीड एक्ट 1975 में मध्य प्रदेश में पारित हुआ था। तो 1975 साल सीड एक्ट, इसको एक पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बांस का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट ट्रैक्टोग्रैंडाई, ऑप्शन बी सोरिया रोबुस्टा, ऑप्शन सी बैम्बूसोइड, ऑप्शन डी टर्मिनोलिया चेम्बुल। आपको नाम से आसानी से पता चल रहा होगा, बांस का नाम है बैम्बूसोइड, क्योंकि बांस को इंग्लिश में कहते हैं बैम्बू और बैम्बू से बना है बैम्बूसोइड। बस ये तो अपने आप में बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इस एक चीज़ से रिलेटेड ये है कि बैम्बू एक्ट 1973 में पारित हुआ। ये पीएससी के रिस्पेक्ट से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बैम्बू एक्ट 1973। बैम्बू प्रोडक्शन रैंक ऑल ओवर इंडिया एमपी का है सेकंड और फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का। ये भी आपको याद रखना लायक है, नोट डाउन करते जाइए। एंड एक क्वेश्चन और जनरेट हो सकता है कि कटंग मास, बांस की एक कैटेगरी होती है कटंग मास, ये मध्य प्रदेश के किन जिलों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए, सीधी और सिंगरौली में ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कटंग बांस किन जिलों में पाया जाता है, सीधी, सागर, दमोह, जबलपुर, तो आप लगा दीजिए सीधी। और अगले ऑप्शन में यदि सिंगरौली होता है किन्हीं ऑप्शन के साथ तो आप सिंगरौली लगा दीजिए। इन जगहों पर सर्वाधिक मात्रा में मिलता है कटंग बांस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंवला। आंवला का अन्य नाम या रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंवले का अन्य नाम है फिलेंथस एम्ब्लिका, ऑप्शन 5। अब इसको भी रटने के लिए आपको इसको मल्टीपल टाइम बोलना पड़ेगा। फिलेंथस एम्ब्लिका, आंवला, एम्ब्लिका, किसी तरीके से अपने दिमाग में कुछ कनेक्शन बना के रिलेट कर लीजिए, हमेशा आपको याद रहेगा। इससे संबंधित एक पॉइंट ये है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से औषधि में होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ए बी सी डी। तो ऑप्शन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों और दक्षिण पूर्वी जिलों में ये सर्वाधिक होता है। अब तेंदुपत्ता का रासायनिक नाम क्या है?
तेंदुपत्ता। ऑप्शन फर्स्ट डायोस्पायरस मेलिनोक्लाइजोन, ऑप्शन 2 टर्मिनोलिया चेम्बुल, ऑप्शन 3 टेकार्डिया लेका, ऑप्शन 4 लिक्विड एम्बल स्क्राइबा फ्लूआ। अब तेंदुपत्ता का रासायनिक नाम है डायोपायरस मेलिनोक्लाइजोन। तेंदुपत्ता जिसका उपयोग मुख्यतः बीड़ी बनाने में किया जाता है और बीड़ी उद्योग में यह सर्वाधिक उपयोग होता है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि ऑल ओवर इंडिया में जितना भी तेंदुपत्ता होता है 60% वो एमपी में प्रोडक्ट उत्पादित होता है। ये आपको याद रखना होगा, 60% एमपी में उत्पादित होता है। और तेंदुपत्ता व्यापार एक्ट 1964 मध्य प्रदेश में पारित हुआ। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि मिडिल मैन रिमूव्ड 1988। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है। तेंदुपत्ता को ग्रामीण अपने क्षेत्रों से तोड़ के उससे बीड़ी बना के एक मिडिल मैन को देते थे, जो लाके कंपनी में इनको देता था और वो प्रोडक्शन करती थी उसका। अब मिडिल मैन रिमूव्ड एक्ट 1988, जैसा आपको नाम समझ गया, सरकार ने 1988 में मिडिल मैन रिमूव्ड एक्ट लाया और उसके तहत उन लोगों को हटा दिया। तो 1988 मिडिल मैन रिमूव्ड एक्ट और 1964 तेंदुपत्ता व्यापार एक्ट, ये दोनों एमपीपीएससी के रिस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और स्लाइड में हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से कि गोंद का रासायनिक नाम क्या है। गोंद कई टाइप की होती है। जो एक गोंद होती है जो हमारे खाने में यूज़ होती है, किचन में यूज़ होती है। एक होती है जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो पहले हम देख लेते हैं गोंद का रासायनिक नाम। गोंद का रासायनिक नाम है लिक्विड एम्बर स्क्राइबा फ्लूआ। लिक्विड गोंद आप सभी जानते हैं सेमी लिक्विड है, तो लिक्विड से कुछ रिलेट करके गोंद और लिक्विड एम्बल को रट लीजिए, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। गोंद रासायनिक नाम लिक्विड एम्बल स्क्राइबा फ्लूआ। अब ये किन वृक्षों में सर्वाधिक मिलता है? बबूल, कुल्लू और सलाई। इन 3 वृक्षों में ये आसानी से प्राप्त होता है और सर्वाधिक प्राप्त होता है। अब बबूल से जो हमको गोंद मिलती है उसका फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और कुल्लू वृक्ष से हमको जो गोंद मिलती है उसका उपयोग कॉफ़ी और पेस्ट्री में होता है। और सलाई वृक्ष से हमको जो गोंद मिलती है उसका पेंट इंडस्ट्री में उसका सर्वाधिक यूज होता है। तो गोंद का रासायनिक नाम लिक्विड एम्बल स्क्राइबा फ्लूआ। इस सब डिटेल को आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम और जल्दी से कर लेते हैं। लाख, जैसे गोंद है, लाख सागौन है, वैसे ही एक मध्य प्रदेश की वनोपज है लाख। लाख का नाम है टेकार्डिया लेका। अब यह मंडला, जबलपुर, सिवनी, इंदौर में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। लाख बनाने की फैक्ट्री उमरिया में है। मध्य प्रदेश के उमरिया किस जिले में लाख बनाने की फैक्ट्री है? उमरिया, जबलपुर, सीधी, सागर। या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, उमरिया में लाख बनाने की फैक्ट्री है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम्स में आए हैं, तो आप इसको याद रखिए, उमरिया में लाख बनाने की फैक्ट्री है। इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे, जिससे आपको थोड़े से समय में ढेर सारी डिटेल मिलेगी और आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लाख, क्या लाख का पेड़ होता है या लाख में आता है तो कैसे आता है? गोंद जैसे आता है? किस टाइप से आता है? नहीं, लाख टाइप का कीड़ा होता है, मादा लाख कीट, जिसके लार या स्त्राव से निर्मित होते हैं। जैसे कि रेशम एक कीड़े से बनता है, वैसे ही लाख भी मादा लाख कीट की लार या स्त्राव से निर्मित होता है। यह कीट मुख्यतः पलाश, कुसुम, बेर, घोंट, अरहर के पौधों में पाया जाता है। वहाँ पे ये इसको प्रोडक्ट करता है और इसको ड्राइव करके फैक्ट्रियों में लाख का निर्माण किया जाता है। चलिए, ये सब कुछ क्वेश्चन रहे। इन क्वेश्चन से हमको काफ़ी जानकारी मिली। हम अपने वीडियो को पार्ट 2 लाएंगे और आपको और भी डिटेल में टॉपिक को समझाएंगे।